डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सभी राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि महाराज के पाय निर्धारण के बारे में। इसको साउथ इंडिया में मूर्ति निर्णय भी कहते हैं और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसको पाया निर्धारण कहते हैं। शनिदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं उस समय चंद्रमा की गोचर में क्या स्थिति होती है आपकी जन्म राशि से, उसके ऊपर आधारित होता है कि आपका कौन सा पाया बन रहा है शनिदेव द्वारा। शनिदेव के 4 पाए बनते हैं। पहला स्वर्ण यानी कि गोल्ड, दूसरा रजत यानी कि सिल्वर, तीसरा ताम्र यानी कि कॉपर और चौथा लोहे का पाया यानी कि आयरन। तो ये 4 पाए बनते हैं शनि महाराज द्वारा। कैसे बनते हैं थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं समझा देता हूं। ये देखिए कि जिस समय पे शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जैसे कि 17 जनवरी 2023 को दिन के करीबन 1 बजे के बाद भारतीय समय के अनुसार शनि महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है। उस समय चंद्रमा का गोचर कहाँ पे है आपकी जन्म राशि से, उसके हिसाब से पाया निर्धारण होगा। अब यहाँ पर इस साल ये जो पाया निर्धारण है थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। कारण ये है कि शनि महाराज के राशि परिवर्तन से कुछ समय पहले ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो जो लोग पंचांग देखकर राशि परिवर्तन के दिन का पाया निर्धारण करेंगे वो गलत करेंगे, क्योंकि सुबह के समय चंद्रमा तुला राशि में होंगे लेकिन दिन के 12:50 के आसपास उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाएंगे और उसके कुछ समय बाद शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा। इसीलिए जब हम पाया निर्धारण करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे कि जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। पाया निर्धारण कैसे होता है, जिस समय शनि महाराज का राशि परिवर्तन हुआ, अगर उस समय चंद्रमा आपकी जन्म राशि से 1, 6 या 11वें भाव में है तो स्वर्ण का पाया बनता है, गोल्ड। अगर उस समय जब राशि परिवर्तन होता है शनि महाराज का, गोचर के चंद्रमा 2, 5 और 9वें भाव में है तो चांदी का पाया बनता है। अगर राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा का गोचर 3रे, 7वें या 10वें भाव में है तो तांबे का पाया बनता है। और यदि राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा का गोचर 4थे, 8वें और 12वें भाव में है तो लोहे का पाया बनता है। देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है मूर्ति निर्णय के हिसाब से कि जो गोल्ड का यानी कि स्वर्ण का पाया है वो सबसे अच्छा होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलता है। कहीं कहीं पे विरोधाभास है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शनि के जो पाय निर्धारण की बात करते हैं, मूर्ति निर्णय की बात करते हैं, तो उसमें लोहे का पाया सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। कुछ लोगों की अपनी धारणा है, मैं उसको अपोज नहीं करता, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि लोहे का पाया सबसे अच्छा है। साफ लिखा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सोने का सबसे अच्छा और लोहे का थोड़ा खराब। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ, रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो सोने का जो पाया होता है वही सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि कौन सी राशि का कौन सा पाया आ रहा है, उसके हिसाब से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। एक चीज़ बताता चलूं कि जो पाया निर्धारण होता है वो एक साथ में हमें चीज़ देखनी चाहिए। इससे सब कुछ डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। तो इसका मतलब नहीं कि आपका बुरा पाया आया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, नहीं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है कि हाँ, अगर अच्छा समय है और अच्छा पाया आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा समय है लेकिन बुरा पाया आ गया तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव, उस अच्छा जो समय है उसमें कमी आएगी। तो इस हिसाब से हमें पाया को देखना है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। देखिए जिस समय शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा उससे कुछ ही समय पहले चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपकी जन्म राशि से बना अष्टम भाव, और अष्टम भाव में जब पाया निर्धारण होता है तो लोहे का पाया आता है। तो आपके लिए शनि महाराज लोहे का पाया या कहिए लोहे के पाए का रिजल्ट देंगे। जब लोहे का पाया आता है तो थोड़ा सा जीवन कष्टकारी हो जाता है इनिशियली। मेन चीज़ ये होती है कि बहुत नेगेटिव नहीं कह सकते हम लोहे के पाए को। शनि महाराज
जिसके लिए लोहे के पाए को निर्धारित करते हैं या जिसके लिए लोहे का पाया निर्धारित होता है, उससे मेहनत बहुत करवाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आने वाले जो कुछ साल हैं, 2-2.5 साल हैं, 2025 तक, आपके जीवन में बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शनिदेव तपाते हैं, शनिदेव एक व्यक्ति को ग्राइंड करते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो बहुत मेहनत करवाते हैं, उसके बाद रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपका लोहे का पाया आ रहा है, इसका मतलब एक साफ है कि मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि शनिदेव आपका समय समय पर टेस्ट लेंगे, आपके लिए थोड़े कष्ट भी क्रिएट करेंगे, आपके लिए थोड़े मुश्किल मोमेंट्स भी आएंगे इस आने वाले समय में। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, अगर आपने मेहनत करी, शॉर्टकट्स नहीं लिए, तो ये बात तय है कि इनिशियल जो 2-3 महीने हैं या 4-5 महीने हैं, मैक्सिमम 6 महीने मान लीजिए, ये समय जब आपका निकल जाएगा और आपने इसमें मेहनत रखी, इसमें दृढ़ता दिखाई, अपने कमिटमेंट रखे, शॉर्टकट्स नहीं लिए, हर चीज़ ऑर्डर के हिसाब से करी, हर चीज़ अपने समय के अनुसार करी, तो आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। शनिदेव जब लोहे के पाए पे सवार होकर आते हैं तो बहुत टेस्ट लेते हैं, ये टेस्टिंग समय होता है। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा इसको, लेकिन टेस्टिंग समय अवश्य होगा। तो ये बात तय है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है, काम बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी, कुछ कार्य अटकेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, आप मेहनत करते रहेंगे, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप देश से बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे थे, मेहनत करेंगे, आप इन 2.5 वर्षों में आराम से देश से बाहर जा पाएंगे। अगर आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते थे, तो ये 2.5 वर्ष ऐसे हैं जिसमें आपका करियर बहुत आगे बढ़ सकता है, गिवन दैट आप मेहनत बहुत करेंगे। अगर लोहे का पाया है और आपने मेहनत नहीं करी, और दूसरी बात, अगर आपने निंदा करनी शुरू कर दी, शनिदेव को निंदात्मक लोग पसंद नहीं है, तो अगर इस समय में आपने लोगों की निंदा करना शुरू कर दिया, शॉर्टकट्स लेने शुरू कर दिए, तो आपके लिए बुरा प्रभाव होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। समय आपके लिए वैसे गोचर के अनुसार कहूँ तो ठीक है, लेकिन क्योंकि लोहे का पाया आ रहा है, मैंने जैसे कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, इसको साथ में देखना चाहिए। यानी कि अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटे काम कीजिए, कमिटमेंट बढ़ाइए, ऑर्गेनाइज रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ये लोहे का पाया शुरू के 6 महीने भले ही थोड़ा आपको कष्ट दे दे, लेकिन अगर आपने मेहनत करी, आने वाले जो 2 साल हैं उसके बाद के आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक उपाय अवश्य कीजिएगा, गौ माता की रेगुलरली सेवा, हर महीने में एक बार चारे की व्यवस्था, गुड़ का दान, या फिर किसी भी गौशाला में कुछ दान, ये नियमित तौर पर करते रहेंगे कि जो शनि का लोहे का पाया है, इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं वृषभ की, टॉरस की। आपके लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, उस समय चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे। कुछ ही देर पहले उनका राशि परिवर्तन हुआ, कुछ मिनटों पहले ही, ज़्यादा फर्क नहीं है। जब चंद्रमा जन्म राशि से शनि महाराज के राशि परिवर्तन के समय सप्तम में होते हैं, तो बनता है तांबे का पाया, ताम्र पाया, जिसको कॉपर कह सकते हैं। जो तांबे का पाया होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। ये जब बनता है पाया, तो व्यक्ति मेहनत करता है और उसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टेकल्स के साथ। जो लोहे का पाया होता है उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिर जाके रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो तांबे का पाया है, इसमें थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल्स टाइम के साथ आते रहते हैं। सही मायने में तांबे का पाया व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाता है, और वो मेहनत के थ्रू लाता है। तांबे का पाया जब व्यक्ति का बनता है, वो व्यक्ति को खुद समझ आने लग जाता है कि हाँ, अब जीवन में बदलाव का समय आ गया है, अब जीवन में प्रयास का समय आ गया है, अब जीवन में या जीवन को अगर आगे लेके जाना है तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। व्यक्ति का जो कॉन्शियस होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है, और वो फिर भाग्य के भरोसे नहीं बैठता या फिर किसी और के भरोसे नहीं बैठता। उस व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि अगर जीवन अपना बदलना है तो अपने दम पर बदलना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना और आगे बढ़ना है। तांबे का पाया जब व्यक्ति का आता है, व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, नॉलेज गेन करता है, किसी भी तरह की हो, वो पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, कोई स्किल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ व्यक्ति के अंदर आने लग जाती हैं जब उसके तांबे का पाया आता है। एक चीज़ है, क्योंकि जब तांबे का पाया आपका बन रहा है तो सप्तम भाव का भी इसमें रोल आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम में ही होंगे। आपको अपनी पब्लिक इमेज पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपको कैसे अपने आप को आगे आने वाले समय में प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, उस पर काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप
किसी पॉपुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो अपने व्यक्तित्व में चेंज लाना आपको शुरू करना पड़ेगा। तो तभी मैं हर बार कहता हूं कि जब तांबे का पाया आता है तो व्यक्ति में चेंजेस आते हैं और व्यक्ति चेंज होना शुरू हो जाता है कॉन्शियस एफर्ट के साथ। तो तांबे के पाए को हम नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन ये एक जो तांबे का पाया है थोड़े विघ्नों के साथ आपके जीवन को आगे अवश्य लेके जाएगा। तो वृषभ के लिए तांबे का पाया बन रहा है, बहुत अच्छे प्रभाव इसके अवश्य मिलेंगे। उपाय, आपको किसी भी ऐसी संस्थान में जो जानवरों की सेवा करती है, स्पेशली कुत्तों की सेवा करती है, जो डॉग्स होती है उनकी मदद करती है, वहां पर आपको नियमित तौर से दान करना है, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव है। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। आपके लिए जो पाया बन रहा है, जिस समय शनि देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा कुंभ में, उस समय चंद्रमा वृश्चिक में गोचर कर रहे होंगे, जो आपके राशि से बनता है छठा स्थान। तो आपके लिए बनेगा स्वर्ण का पाया यानी कि गोल्ड, और जो सबसे अच्छा पाया होता है, सबसे टॉप क्वालिटी का, सबसे जो टॉप मोस्ट पाया होता है वो बनेगा आपके लिए, यानी कि स्वर्ण पाया। अब मिथुन के लिए तो ये समय वैसे ही अच्छा है आने वाला। कारण क्या है कि उनकी ढैया चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, और अब जो पाया आया है वो भी स्वर्ण का आया है। ये बात आप समझ लीजिए कि मिथुन के लिए आने वाला जो समय है बहुत अच्छा होने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे, एक नया जीवन एक तरह से आपका स्टार्ट होगा। जो नकारात्मकता ने आपको पिछले 2-2.5 सालों से घेरा हुआ था उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और क्योंकि स्वर्ण का पाया है तो धन का लाभ होगा, घर में लाभ होगा, पैसों का लाभ होगा, मान सम्मान का लाभ होगा, गुडविल का लाभ होगा। कोई आपका लीगल केस चल रहा था उसमें बहुत आराम से आप आगे निकल जाएंगे। लोग आपको तंग कर रहे तो उनका जवाब दे पाएंगे, और जो बंधन सा आपके जीवन में आ गया था पिछले कुछ समय से, उस बंधन से भी निकल पाएंगे। तो स्वर्ण का पाया आपके लिए बन रहा है। बहुत अच्छे प्रभाव आपको शनि महाराज वैसे ही देने वाले हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और अब पाया भी उनका क्योंकि स्वर्ण का आ गया है, सोने का आ गया है। तो मान लीजिए मिथुन के लिए आने वाले 2-2.5 साल बहुत अच्छे हैं। जो भी जीवन में करना चाहते थे उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी ढैया खत्म हुई और अभी सोने का पाया लग गया। साफ बात है कि आगे बढ़ने का समय है, जीवन को निखारने का समय है। जो मेहनत कर रहे थे तब तब के अब सोना बन जाएगा, और तभी इसको सोने का पाया कहते हैं। तो मिथुन के लिए तो ये जो आने वाले कुछ वर्ष है, ये जो सोने का पाया बन रहा है, बहुत शुभ रिजल्ट देने वाले हैं, लाभकारी रिजल्ट देने वाले हैं। एक उपाय कर लीजिएगा, गौशाला में हर महीने चारे की व्यवस्था, ये कर लेंगे, आपके लिए और अच्छे रिजल्ट आए। चलते हैं कर्क की तरफ। अब कर्क राशि के जातक बहुत चिंतित थे कि हमारी ढैया लग जाएगी, अब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपकी ढैया तो लग रही है, लेकिन जिस समय ढैया लगेगी यानी कि शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, चंद्रमा आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहे होंगे, और पाया निर्धारण के हिसाब से उनका बनेगा चांदी का पाया यानी कि सिल्वर का। और सिल्वर का पाया भी बहुत अच्छा होता है, गोल्ड के एकदम नीचे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन ज़्यादा कोई बहुत फर्क नहीं होता। जहाँ स्वर्ण पाया अचानक से बहुत सारे लाभ देता है, जो चांदी का पाया है वो नियमित तौर पर धीरे धीरे करके आपको लाभ देना शुरू कर देता है। चांदी क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो ऑब्वियसली उतना रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि चांदी का पाया है, सेकंड नंबर का पाया है, आप जीवन में अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। भले ही आपकी ढैया चल रही हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये चांदी के पाए के कारण आप जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। एक लॉजिकल थिंकिंग अवश्य रहेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी उससे भी आप आराम से निकल जाएंगे। ये मान लीजिए कि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स अवश्य आएंगे, क्योंकि ढैया चल रही है, किसी चीज़ को नकार नहीं सकते, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के जरिए ही, उन प्रॉब्लम्स के थ्रू ही आप कोई सॉल्यूशन निकालेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये चमकने का समय है, ये आगे बढ़ने का समय है, ये वो समय है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। चांदी का पाया मतलब कि सेकंड नंबर का पाया, अगर चांदी से स्वर्ण तक पहुंचना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। साफ अर्थ ये है, आप चमक कर बाहर आएंगे, निखर कर बाहर आएंगे, लेकिन तभी आएंगे जब अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, जब उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो आप रोज़मर्रा के टाइम में करते हैं और कुछ अलग करेंगे जो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक बात तय है कि चांदी का पाया आपका आ गया तो ढैया के नकारात्मक प्रभावों में कमी अवश्य आएगी और जीवन आपका अवश्य आगे बढ़ेगा। धन का लाभ होगा, नए नए आइडियाज़ जैसे मैंने कहा आएगा, और जीवन को एक नई राह दिख सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है इस समय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे।
तो चांदी का पाया बन रहा है कर्क के लिए, बहुत अच्छा पाया बन रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। उपाय आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऐसी संस्था में जो वृद्ध जनों की मदद करती है, कोई ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, वहां पर धन का नियमित तौर से आपको दान करना है। वो कितना भी करना है आपके ऊपर है, हर महीने में एक दिन कर दिया कीजिए। इससे जो ये चांदी का पाया बन रहा है उसके रिजल्ट आपके लिए और भी अच्छे आएंगे। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ, आपके लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, चंद्रमा का गोचर होगा चौथे स्थान में, तो पाया निर्धारण के हिसाब से आपका बना लोहे का पाया। अब लोहे का पाया थोड़ा कष्टकारी अवश्य होता है, लेकिन जैसा मैं कहता आया हूं कि जब लोहे का पाया होता है, व्यक्ति से शनिदेव मेहनत बहुत कराते हैं, व्यक्ति से शनिदेव बहुत प्रयास कराते हैं, उसके बाद रिजल्ट देते हैं। तो आप आगे तो बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शनिदेव का अगर हम वैसे भी गोचर का बात करें तो आपके लग्न पर, आपकी राशि पर सीधा प्रभाव रहेगा, आपके प्रथम स्थान पर। लेकिन क्योंकि पाया लोहे का आ गया, यानी कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये वो समय है जब आप जीवन में आगे तो अवश्य बढ़ेंगे, भौतिक जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे, पैसा आएगा, रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये जो पूरा समय है ये इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको जहां एक तरफ आप शायद आगे बढ़े, आप अपने कार्य में, अपने बिजनेस में आगे बढ़े, आपको कार्य में मान सम्मान मिले, लोग आपको जानना शुरू कर दें, वहीं पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं नकारना। अगर घर में किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी मदद कीजिए, अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व कीजिए। घर में बातचीत बंद हो गई है लोगों के बीच में, उसको सॉल्व कीजिए। घर में एक दूसरे से लड़ाई ज़्यादा हो जाती है, उस चीज़ को सॉल्व कीजिए। क्योंकि जो आने वाले 2 से ढाई साल है, क्योंकि लोहे का पाया अगर हम निर्धारित की बात करें तो आपके चौथे भाव में चंद्रमा होंगे, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहेगा। घर में कई बार उच्चाट सा माहौल हो जाएगा, घर में कई बार ऐसा होगा कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना है, तभी एक जीवन में बैलेंस आ पाएगा। और क्योंकि लोहे का पाया है, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। वैसे ही मेहनती लोग होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनको मेहनत अपने हिसाब की पसंद होती है। जहाँ पर इनको मान सम्मान मिलेगा वहीं पर मेहनत करते हैं। रॉयल साइन है, जो इनके राशि के स्वामी हैं सूर्य महाराज हैं, वो ग्रहों के राजा हैं। तो इनको अपने हिसाब से, जहाँ पे इनको मान सम्मान मिले, जहाँ पे इनका नाम बढ़े, वहीं पे मेहनत इनको करना पसंद है, और शनिदेव वहीं पे करवाएंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर आती है उनको सॉर्ट आउट कर लें। ये जो लोहे का पाया है आपसे मेहनत बहुत कराने वाला है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपने मेहनत करी, शॉर्टकट्स नहीं लिए, तो शनि महाराज लोहे को तपा तपा कर सोना भी बना सकते हैं। तो मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिएगा। उपाय, गौशाला में नियमित तौर से गुड़ का दान करना है, महीने में एक बार नियमित तौर से किया कीजिए। ज़्यादा कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट एक बार महीने में गौशाला में गुड़ का दान किया कीजिए। चलते हैं कन्या की तरफ। कन्या के लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा उस समय चंद्रमा होंगे तीसरे भाव में, वृश्चिक राशि में, तो उनका बना तांबे का पाया। अब तांबे का पाया जो है तीसरे नंबर का होता है, अच्छा होता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति का जीवन बदलता है, जब व्यक्ति के जीवन में निखार आता है, व्यक्ति का जीवन मेहनत से आगे बढ़ता है, और जो चेंजेस लाने का व्यक्ति बहुत समय से प्रयास कर रहा होता है वो चेंजेस भी अब आना शुरू होते हैं। क्योंकि जब आपके चांदी का पाया बनेगा, चंद्रमा तीसरे भाव में होंगे, साफ बता रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको जीवन में कुछ नया सीखना पड़ेगा, जीवन में उत्साह लाना पड़ेगा। जीवन में अगर आपको इस समय आगे बढ़ना है तो कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट का समय है। वही व्यक्ति आज के समय में आगे बढ़ सकता है या तो जिसका भाग्य बहुत अच्छा है, या फिर जिसके पास कोई स्किल है और उसको यूज करना आता है। तो ये जो आने वाले 2 से ढाई साल हैं, शनि महाराज तीसरे नंबर के पाए पे आ रहे हैं, कॉपर पे। अगर आप कोई स्किल सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, अपने आप को निखारेंगे, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, तो शनि महाराज आपको आगे बढ़ाएंगे। तांबे का पाया व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए ही आता है, और सबसे बड़ी बात है वो कॉन्शियस हो जाता है। उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि हाँ भाई अब आगे बढ़ना है, अब ये चेंजेस लाने हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर अच्छा और कर सकते हैं। यूजुअली लोग इग्नोरेंट हो जाते हैं कि नकार देते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब तांबे का पाया आता है व्यक्ति को समझ आ जाता है कि नहीं ये चेंजेस लाने हैं, ये प्रॉब्लम्स है और हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो तांबे का पाया आपके लिए शनि महाराज का आ रहा है, अच्छी चीज़ें, आपकी पनौती भी खत्म हो गई है, अब तांबे का पाया आ रहा है, यानी कि कुछ नया सीखें, अपने जीवन में नए चेंजेस लाएं और आगे बढ़ें। तो तांबे का पाया आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आने वाले 2 से ढाई वर्ष मिसकम्युनिकेशन आपकी कई लोगों से होगी, तो जितना कम बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, किसी भी वृद्धाश्रम में धन का दान, कितना धन वो आपके ऊपर है, वहाँ पे मदद हो जाए उस हिसाब से आप दान हर महीने कर सकते हैं, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। आजकल बहुत वृद्धाश्रम है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा उस समय चंद्रमा का गोचर होगा आपके दूसरे स्थान में वृश्चिक राशि में, तो उस हिसाब से आपका बना चांदी का पाया। चांदी का पाया दूसरे नंबर का पाया होता है, स्वर्ण से नीचे होता है, लेकिन ये पाया भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब चांदी का पाया बनेगा आपका तो चंद्रमा दूसरे स्थान में होंगे। एक बात तो तय है, ये जो आने वाले 2 से सवा 2 वर्ष हैं धन के संबंध में आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपका कुटुंब आगे बढ़ेगा, आपका जो धन है वो उसमें वृद्धि होगी, कोई सेविंग्स करी हुई थी उसमें वृद्धि होगी, और ओवरऑल आपके जीवन में बहुत निखार आएगा। चांदी का पाया दूसरे नंबर का होता है, इसलिए होता है कि हाँ अभी भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है आपको आगे बढ़ने का, यानी कि अभी भी थोड़ी संभावना है कि आप और ग्रो कर सकते हैं, तभी आप स्वर्ण तक पहुंच पाएंगे। यानी कि आपको मेहनत अभी भी करनी है, लेकिन इस समय में जो मेहनत करते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मान लीजिए कि अगर आप 1% मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको 10% मिलते हैं। इसीलिए जब चांदी का पाया आता है व्यक्ति को और सजग हो जाना चाहिए और एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है तो हम और अच्छा काम करते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम कुछ करते हैं उसमें अड़चनें आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हम उसको रोक देते हैं या उत्साह नहीं रहता। लेकिन क्योंकि आपके लिए अब चांदी का पाया बन रहा है, तो आप जो मेहनत करेंगे आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा, धन का आपको लाभ होगा, आपके परिवार में लाभ होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार आपका आगे बढ़ेगा, आपका कुटुंब आगे बढ़ेगा। ओवरऑल तुला के लिए जो ये चांदी का पाया बन रहा है बहुत अच्छे, बहुत सकारात्मक रिजल्ट देने वाला है, और इस समय का आपको लाभ उठाना है। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी ऐसी संस्था में जो जानवरों की मदद करती है वहाँ पर नियमित तौर से हर महीने में एक बार कुछ धन का दान करना है। वो कितना करना है आपके ऊपर है। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में ही होगा, वृश्चिक में ही, तो उस हिसाब से आपका बना स्वर्ण का पाया। अब आपको और क्या चाहिए, शनि महाराज का स्वर्ण का पाया जो उच्चतम उच्च कोटि का पाया बनता है, सबसे टॉप मोस्ट, वो आपके लिए बन रहा है। तो एक बात साफ है कि आपका जीवन अब आगे बढ़ेगा। सोने का मतलब आपका जीवन निखरेगा, सोने की तरह जो एक जो सोने में निखार होता है, एक जो सोने में चमक होती है, वैसे ही शनि महाराज आपको चमकाएंगे, वैसे ही शनि महाराज आपको निखारेंगे। यानी कि जो भी आपका टैलेंट है वो लोगों के सामने व्यक्त करने का मौका मिलेगा, जो भी आपने सीखा है उसको यूज़ करने का मौका मिलेगा, और उसको यूज़ करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये समय है पॉपुलैरिटी का, ये समय है जीवन में आगे बढ़ने का, और ये समय है जहाँ पर आप पॉजिटिव चेंजेस जो अपने जीवन में बहुत समय से लाने का प्रयास कर रहे थे, उन पॉजिटिव चेंजेस को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब वृश्चिक राशि के लोग जो थे, वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा चिंतित थे क्योंकि ढैया स्टार्ट हो रही थी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, तो ढैया के जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें भी ये जो पाया आपका स्वर्ण का बन गया है, कमी अवश्य आएगी। सोने का पाया मतलब कि शनि महाराज आपको निखार कर जाएंगे। अब बात यह है कि शनि महाराज जब निखारते हैं तो थोड़ा मुश्किल से निखारते हैं, थोड़ा उनका जो तरीका है थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। थोड़ा कष्ट आ सकता है क्योंकि ढैया तो चल ही रही है, लेकिन क्योंकि स्वर्ण का पाया बन गया, मेहनत करेंगे, दृढ़ता रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंटिन्यूटी रखेंगे। यानी कि एक लय होनी चाहिए जीवन में। आपको अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं कि आज कार्य किया फिर 2 हफ्ते खाली बैठ गए, या फिर आज प्रयास किए 2 हफ्ते खाली बैठ गए। अगर वैसा किया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि स्वर्ण का पाया है और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी आपके प्रथम स्थान पर ही होगी, यानी कि मेहनत करेंगे तो सोने की तरह निखर कर आगे आएंगे। ये समय है जो 2 सवा 2 साल के आपके जीवन में आपको आगे अवश्य लेके जाएंगे, आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे और निखार कर आपको एक नया व्यक्ति अवश्य बनाएंगे। तो अच्छा है आपके लिए सब कुछ। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी गौशाला में हर महीने चारे की व्यवस्था करनी है एक बार। जितना भी कर सकते हैं, जितने भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से कीजिएगा। नियमित तौर से करेंगे, ये जो पाया है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। धनु के लिए जब शनि महाराज का
राशि परिवर्तन होगा, चंद्रमा 12वें घर में गोचर कर रहे होंगे, तो इस हिसाब से आपका बनता है लोहे का पाया। अब धनु राशि के जातक थोड़ा उदास हो जाएंगे, कहेंगे कि अभी तो 7.5 ही खत्म हुई थी, आपने कहा था बहुत अच्छा समय आ रहा है, अब आप लोहे का पाया बता रहे हैं। देखिए, तभी मैं कहता हूं कि ज्योतिष एक चीज से नहीं निर्धारित होती, ज्योतिष में कई चीजें देखनी पड़ती है। वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। तो शनि का अपने आप में गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन अब लोहे का पाया बन गया, ये मतलब है कि जो इनिशियल 5-6 महीने होंगे वहां पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ आपको शनिदेव देके जाएंगे, लेकिन अब लोहे का पाया बन गया, यानी कि थोड़ी रुकावटों के साथ। ये समझ लीजिए कि जहां पर आपका काम 1 दिन में होना था वहां पर शायद वो 3 दिन में हो, जहां पर आपको 25% मेहनत करनी पड़ी थी वहां पे आपको शायद अब 50% मेहनत करनी पड़े, या 2 गुना 3 गुना मेहनत करनी पड़े। और ये पूरे समय के लिए नहीं होगा, इनिशियली जो 6 महीने होंगे यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कष्टकारी होंगी। मेनली कष्टकारी भी नहीं होंगी, जो प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा आएगी वो होगा डिले। आपके कई कार्य अब डिले होना शुरू हो जाएंगे, बनेंगे। शनि का अर्थ ही है शनै शनै, यानी कि वो डिले के साथ कार्य करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं। अब क्योंकि लोहे का पाया आपका बन गया और 7.5 आपकी खत्म हो रही है, तो उसको भी हम नकार नहीं सकते। 7.5 खत्म होने के बाद जीवन में सकारात्मकता आती है, और क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, 7.5 बहुत कष्टकारी गई होगी। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, मैं मानता हूँ जो भी अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं उनके लिए 7.5 बहुत कष्टकारी होती है। तो अब 7.5 खत्म हो गई, लोहे का पाया, मतलब कि थोड़ा सा कष्ट अवश्य आएगा, लेकिन ये इसको हम नकारात्मक नहीं रह सकते। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, शनिदेव आपसे मेहनत बहुत करेंगे, इनिशियली आपके कार्यों को थोड़ा डिले करवाएंगे, रुकावटें लाएंगे, लेकिन बाद में आपको वो लोहे से सोने की तरफ तपाकर लेके जाएंगे। एक बात तय है कि आप मेहनत से पीछे मत हटिएगा। शनिदेव इस आने वाले 2 से सवा 2 साल में आपसे मेहनत बहुत कराएंगे। जो इनिशियल, जैसा मैंने कहा 5-6 महीने हैं, इसको छोड़ दें तो उसके बाद वो जो आपने मेहनत करी है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आपकी 7.5 भी खत्म हो रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि लोहे का पाया है तो कुछ रुकावटें अवश्य जीवन में आएंगी। उपाय क्या करना है? किसी भी वृद्धाश्रम में नियमित तौर से महीने में एक बार कुछ दान कर दिया कीजिए। पैसे का दान भी कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, खाने का दान कर सकते हैं, लेकिन नियमित तौर से महीने में एक बार अवश्य कीजिएगा, यही उपाय है। चलते हैं मकर की तरफ। अब मकर के लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा उस समय चंद्रमा गोचर करेंगे लाभ स्थान में 11वें घर में, और आपका पाया निर्धारण के हिसाब से बनता है स्वर्ण का पाया। अब आपको और क्या चाहिए? स्वर्ण का पाया बन गया, 7.5 का अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा, जो वैसे ही 7.5 आपके धन स्थान में लगती है, और पाया भी आपका स्वर्ण का हो गया, और जो पाया निर्धारण के समय में चंद्रमा की स्थिति होगी वो भी लाभ स्थान में होगी। पक्की बात है कि मकर के लिए आने वाले 2 से सवा 2 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। वो धन के संबंध में हो, इच्छा पूर्ति के संबंध में हो, जीवन में लाभ के संदर्भ में हो, या फिर किसी भी संबंध में हो, आपका जीवन अब आगे बढ़ने वाला है। धन बहुत आएगा, परिवार आगे बढ़ेगा, कुटुंब आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, और मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। सबसे ज़्यादा जो इसका अच्छा प्रभाव होने वाला है वो आपके धन के संबंध में ही होने वाला है। और आज के समय में धन बहुत महत्वपूर्ण है। वह जो भी लोग हैं जो कहते हैं धन कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं अनप्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि जब धन का आवश्यकता तभी पता चलती है जब हमारे पास नहीं होता। जब होता है या फिर हम थोड़ा अनप्रैक्टिकल होते हैं तो हम धन के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं होते। लेकिन आज के समय में धन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ धन होता है, लेकिन धन के बिना भी अधिकतम कार्य नहीं हो पाते। तो आने वाला जो समय है आपके लिए धन के हिसाब से, लाभ के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है। गोचर भी अच्छा है आपका, 7.5 का अंतिम चरण भी आ गया, और पाया लग गया स्वर्ण का। मान लीजिए कि मकर के लिए आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है। शनिदेव आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब में आप आगे बढ़ेंगे। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। उपाय क्या करना है? गौशाला में नियमित तौर से हर महीने में एक बार गुड़ का दान करना है, बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा तो चंद्रमा राशि से 10वें स्थान में वृश्चिक में गोचर कर रहे होंगे, तो आपके लिए पाया निर्धारण के हिसाब से बनता है तांबे का पाया, ताम्र पाया। 3रे नंबर का पाया होता है, सबसे नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जब तांबे का पाया आता है तो व्यक्ति का कॉन्शियस चेंज होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व चेंज होता है, और व्यक्ति अपने आप जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाना शुरू कर देता है। उसको समझ आ जाता है कि
क्या बदलाव लाने हैं। व्यक्ति जागृत हो जाता है। जैसे मैंने कॉन्शियस शब्द का उपयोग किया है, पहले भी मैं बता चुका हूं, जब तांबे का पाया आता है तो व्यक्ति बहुत कॉन्शियस हो जाता है, उसको समझ आने लग जाता है कि हाँ जीवन में ये कमी है। वो इग्नोरेंट नहीं रहता। कई लोग होते हैं, उनको दिखता है कि ये प्रॉब्लम है, चलो छोड़ो कल कर लेंगे, या मानते ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, वो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। लेकिन जब तांबे का पाया बनता है, व्यक्ति इग्नोरेंट नहीं रहता, व्यक्ति को समझ आने लग जाता है कि हाँ जीवन में ये कमी है, ये बदलाव लाने हैं। मेनली बदलाव का समय होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में चेंजेस लाना शुरू कर देता है और फिर कुछ समय बाद उसके अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जब लोहे का पाया आता है तो शनिदेव बहुत मेहनत करवाते हैं और ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। लेकिन जब तांबे का पाया आता है तो मेहनत तो शनिदेव करवाते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट भी कुछ समय बाद अच्छे देते हैं। क्योंकि तीसरे नंबर का पाया है तो थोड़ा डिले अवश्य रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी देखो तो शनि महाराज का राशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होगा, प्रथम स्थान में ही होगा। वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं। और आपका जो पाया तांबे का बना, वो भी चंद्रमा उस समय 10वें स्थान में है, तो बहुत कर्म निर्धारित आपका जीवन हो जाएगा। करियर में चेंजेस आएंगे, बिजनेस में चेंजेस आएंगे, पूरे व्यक्तित्व में चेंजेस आएंगे। तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि तीसरे नंबर का पाया आया है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत इसमें बहुत करनी पड़ेगी। नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास करने के लिए, एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार रहिएगा। उसके रिजल्ट भी आपको अवश्य बहुत अच्छे मिलेंगे। उपाय, किसी भी वृद्धाश्रम में मदद करनी है, वो धन के हिसाब से हो, कपड़ों के हिसाब से हो, दवाइयों या फिर खाने के हिसाब से हो, कैसे भी कर सकते हैं, मदद कीजिए। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जब शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, चंद्रमा गोचर करेंगे नवम भाव में, वृश्चिक राशि में, तो पाया निर्धारण के हिसाब से आपका बन गया चांदी का पाया। तो चांदी का पाया आपके लिए बन रहा है, यानी कि आपके लिए प्रभाव बहुत अच्छे ही आने वाले हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मीन के लिए साढ़े साती कोई नकारात्मक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर राशि के लिए साढ़े साती नकारात्मक होती है, तो मीन के लिए बहुत अच्छी होती है। और अब आपका पाया भी अच्छा ही आ रहा है। स्वर्ण सबसे अच्छा होता है, चांदी दूसरे नंबर का होता है। जब चांदी का पाया आता है मतलब कि व्यक्ति का भाग्य बढ़ता है, व्यक्ति जो प्रयास करता है उसमें उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको उससे, आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छे मिलते हैं। और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मकता आती है, व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। अगर हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते तो एक बार ट्राई कर लेंगे, 2 बार, 3 बार, 5 बार, उसके बाद हताश हो ही जाते हैं, फिर मन नहीं करता। लेकिन वहीं अगर हमने एक बार कुछ ट्राई किया, कुछ प्रयास किया और फिर हमें रिजल्ट उसके एकदम मिल गए, तो फिर व्यक्ति को लगता है हाँ अब समय अच्छा है, अब कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए जो ये चांदी का पाया बन रहा है शनिदेव के इस राशि परिवर्तन वाले दिन, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति 9th हाउस में रहेगी, भाग्य स्थान में रहेगी, तो साफ बता रहा है कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा। निखर कर चांदी के पाए को स्वर्ण के पाए तक लेके जाने का मौका मिल सकता है मेहनत के द्वारा। इसके साथ ही संभावनाएं बहुत आएंगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आपके जीवन में आएगी, उनका लाभ उठाइएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ शनि के लिए मीन के लिए जब शनिदेव का साढ़े साथी का प्रभाव आता है तो उनको अपने आलस्य से निकालने के लिए आता है, उनको अपने लेड बैक एटीट्यूड से निकालने के लिए आता है, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। और चांदी का पाया आपके लिए बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। जब चांदी का पाया बनेगा तो भाग्य स्थान में चंद्रमा होंगे, यानी कि भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो ये मान लीजिए आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी क्योंकि चांदी का है, सोने का नहीं, यानी कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ और हैं, अभी भी ग्रो करने की संभावनाएं और हैं, और उसके लिए आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी मेहनत आने वाले 2 से सवा 2 साल में करेंगे उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका जीवन आगे बढ़ेगा, वो धन के हिसाब से हो, अध्यात्म के हिसाब से हो। कारण क्या है कि 9th हाउस का चंद्रमा होंगे सब जिस समय आपका पाया लगेगा, और शनि का गोचर 12वें घर में होगा जो मोक्ष स्थान है। तो पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, जीवन भी आगे बढ़ेगा, भौतिक जीवन भी आगे बढ़ेगा और आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ेगा। तो मीन के लिए तो बहुत अच्छा है। उपाय, किसी भी ऐसी संस्था में जो जानवरों की मदद करती है वहाँ पर हर महीने कुछ धन का दान या फिर खाने के सामान का दान कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ ये पाया निर्धारण की वीडियो आप लोगों के काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए